नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। इससे पहले जो है व्यंजन संधि के जो है 6 नियम हम पढ़ चुके हैं। आज जो शेष नियम बचे हैं आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि के शेष नियम को। इसमें है नियम 7। यदि त द के बाद च छ ज ट ड तथा स आए तो त द के स्थान पर क्रमशः निम्न वर्ण हो जाता है। इसको यहाँ पर जो है फिगर के माध्यम से आपको दर्शा दिया गया है। त द के बाद च आएगा तो कौन सा वर्ण बनेगा, त द के बाद छ आएगा तो कौन सा वर्ण बनेगा, त द के बाद ज आएगा तो कौन सा वर्ण बनेगा, त द के बाद त आएगा तो कौन सा वर्ण बनेगा, और त द के बाद ड आएगा तो कौन सा वर्ण बनेगा, त द के बाद स आएगा तो कौन से वर्ण का निर्माण होगा। तो अब इसमें देखेंगे हम पहले वाले को। यदि त द के बाद क्या आता है, च आता है, तो यह किसमें परिवर्तित होगा, इसमें। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब देखिए यह क्या है, यहां त आ गया, यहां क्या गया, च आ गया, तो ये दोनों मिलकर किसमें बदलेंगे, इसमें परिवर्तित होंगे। तो इस प्रकार जो शब्द का निर्माण होगा, उ च में कौन सी मात्रा थी, आ की, तो आ मात्रा यहां लगेगी, आ तो उच्चारण। उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है। आगे देखते हैं। सत प्लस चरित्र। अब इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ त आ गया, यहाँ च आ गया, यह दोनों किसमें परिवर्तित होंगे, इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। तो जो शब्द बनेगा स च, अब इसके बाद क्या बच रहा है, रित्र। तो सचरित्र का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सत प्लस चरित्र होगा। तो सच्चरित्र का जो संधि विच्छेद होगा सत प्लस चरित्र होगा। इसका त और उसका च मिलकर जो है पूरे आधा च और पूरे च में परिवर्तित हो जाता है। आगे उदाहरण देखते हैं इसमें। सत प्लस चित। अब देखिए यहाँ त है, यहाँ पर च है, ये दोनों किस में परिवर्तित होंगे, इसमें। अब च पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा यहाँ लग जाएगी। इसके बाद क्या है, त है, इसके पहले क्या है, स। तो इस प्रकार जो शब्द बना सच्चित। तो सच्चित का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस चित। तो इस प्रकार जो है 7वें नियम में जो है इसमें इस वाले उदाहरण, इस पर जो जितने भी उदाहरण बन रहे थे वो आपको बता दिए गए। अब देखेंगे हम दूसरे वाले को। त द के बाद छ आएगा तो क्या बनेगा, आधा च होगा फिर छ होगा। इस पर उदाहरण देखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, यहां क्या हो जाएगा, अब छ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, च और छ। अब देखते हैं इस पर उदाहरण। उत प्लस छिन्न। अब देखिए यहाँ क्या आया, त आया, यहाँ क्या आया, छ आया, ये दोनों परिवर्तित किस में होंगे, इसमें। अब देखिए छ पर कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की, तो छोटी की मात्रा यहाँ लग जाएगी। इसके बाद क्या है, न। इसके पहले क्या बच रहा है शब्द, उ। तो उच्छिन्न का जो संधि विच्छेद होगा, उच्छिन्न का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा उत प्लस छिन्न। और उदाहरण देखते हैं इस पर। उत प्लस छादन। अब देखिए यहाँ त है, यहाँ क्या आ गया, छ। तो त और छ, त के बाद क्या आ गया, छ आ गया, तो इसमें परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर जो होगा इसमें परिवर्तित होगा। अब इस पर मात्रा कौन है, छ पर, आ की, तो इसके बाद क्या बच रहा है, द न। इसके पहले क्या है, उ, उच्छादन। तो उच्छादन का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा उत प्लस छादन होगा। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है दूसरा नियम जो था 7वें नियम में, दूसरा जो उप नियम था उसको भी हम देख लिए। अब देखेंगे इस पर, हम इस पर उदाहरण देखेंगे। तो इसका उदाहरण देखेंगे तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है उत प्लस ज्वल।
उत प्लस ज्वल। अब देखिए त के बाद क्या आ गया, ज आ गया, यानी कि त के बाद ज आ गया तो यह किसमें परिवर्तित होगा, कह रहा कि इसमें परिवर्तित होगा। तो अब इसमें परिवर्तित होगा तो अब क्या होगा, इसके स्थान पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा उज्ज्वल। अब देखिए यहां जो है तो के बाद ज आ रहा है तो आधा ज और पूरे ज में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन यहाँ दोनों क्या है, आधा ज आया, क्यों आया, यह त जो किस में परिवर्तित होगा, ज में, और उसके बाद वाला जो वर्ड रहेगा वैसे ही लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार जो शब्द बन गया उज्ज्वल बन गया। और उदाहरण देखते हैं इसमें, जैसे है सत प्लस जन, सत प्लस जन। तो इस नियम में ऐसे देखते हैं कि त के बाद क्या गया, ज आ गया, तो यह त किस में बदल जाता है, यह त ज में बदलेगा, आधे ज में बदलेगा, यह आधा है तो आधे में बदलेगा, इसके बाद वाला जो शब्द है वो वैसे ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार जो बनेगा शब्द बनेगा वो बनेगा सज्जन। तो इस प्रकार सज्जन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस जन। या आप ऐसे भी करते हैं, या आधा ज हो गया, यह ज मिलके इसको दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो और ज मिलके क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा सज्जन बनेगा। तो आपको जैसे आसान पड़ता है वैसे आप कर सकते हैं। और उदाहरण इसमें देखते हैं, हम देख रहे हैं तीसरे वाले का, यानी कि क्या है, तो या द के बाद ज आता है तो किसमें परिवर्तित होगा, इसमें। अब देखिए यहां पर है यावत प्लस जीवन, यावत प्लस जीवन। अब इसमें क्या है, यहां क्या गया त, यह त किसमें बदलेगा, आधा ज में, इसके बाद वाला ज क्या है, यह है तो यह हो जाएगा जीवन। इसके पहले क्या है, याव, याव जीवन। तो जो शब्द बना याव जीवन, याव जीवन का जो संधि विच्छेद होगा यावत प्लस जीवन होगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखेंगे, उत प्लस जैनी, उत प्लस जैनी। अब देखिए त और ज, जब त और ज मिलेंगे तो यह बनेगा, अगर इस पर कोई मात्रा रहती तो वह मात्रा उसी प्रकार लग जाती है। तो यह जो है उ, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, यह हो जाएगा ज, इसके बाद यह जुड़ जाएगा। तो उज्जैनी का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस जैनी होगा। एक और उदाहरण इस पर देखते हैं, विपद प्लस जाल। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, द आ गया, यहाँ कहा गया ना कि त या द, तो यहाँ क्या आ गया, द आ गया, द के बाद क्या आ गया, ज आ गया, तो किसमें परिवर्तित होगा, इसमें। तो द और ज के स्थान पर यह इसमें परिवर्तित होगा, और जो इस पर ज पर मात्रा होगी यहाँ पर लग जाती है, ये ऐसे हो जाएगा जाल। इसके पहले क्या है, विपजाल, विपजाल का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विपद प्लस जाल। तो इस प्रकार जो है हम इस नियम को भी पढ़ लिए, इसको भी पढ़ लिए, इसको भी पढ़ लिए। अब इसको देखेंगे, त और द के बाद ट आएगा तो क्या होगा, आधा ट और पूरा ट में परिवर्तित होगा। आइए इसको देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे इस वाले को, इसके बाद क्या आता है ट, तो किसमें बदल जाएगा, इसमें। इसको देख रहे हैं, तत प्लस टीका, तत् प्लस टीका। अब इसका तत् प्लस टीका है गया। अब यह क्या है, त के बाद क्या आ गया, ट आ गया, त के बाद ट आ गया, तो किसमें बदलेगा, एक आधा ट में, एक पूरे ट में। पूरे ट, इस ट पर कौन सी मात्रा है, दीर्घ ई की, इसके बाद क्या है का, यहाँ क्या है त। तो तट्टिका का जो संधि विच्छेद होगा
वो होगा तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका जो है, तट्टिका का जो संधि विच्छेद होगा। और उदाहरण देखते हैं इस पर एक, बृहत प्लस टीका, बृहत प्लस टीका। अब इसको जब तोड़ेंगे, देखिए त यहां आ गया, यहाँ क्या गया, त आ गया, तो यह त किस में परिवर्तित होगा, आधे ट में। इसके पहले क्या है, यह जो है टी का, इसके पहले क्या है, बृहत टीका। बृहत टीका का जो संधि विच्छेद होगा बृहत प्लस टीका होगा। इस प्रकार जो है हम इस नियम को भी पढ़ लिया। अब इसको देखेंगे क्या आएगा, तो या द के बाद क्या आ रहा है, ड आ रहा है, तो क्या बनेगा। अब देखते हैं उदाहरण इस पर, उत प्लस डयन। तो कुछ नहीं करना इसमें, आप बहुत आसान है। देखिए त या द के बाद क्या आ रहा है, ड आ रहा है, तो यह जो त या द होगा यह किसमें परिवर्तित होगा, इसमें। यह वाला शब्द वैसे ही यहाँ पर लिख दिया जाता है जो आएगा। तो अब यहाँ क्या है, त किसमें परिवर्तित होगा, ड में, तो उ ड। अब इसके बाद वाला ड है जो वैसे ही लिख दिया जाएगा, अन्न। तो जो शब्द बना उड्डयन बना। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस डयन होगा। इस प्रकार जो है उड्डयन शब्द बना। तो इस प्रकार जो है हम इसको भी देख लिए। अब देखेंगे इस वाले उदाहरण को, तो द के बाद स आएगा तो कौन शब्द बनेंगे या उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसको, इसके स्थान पर क्या होगा, स, तो यह किसमें परिवर्तित होगा, च और छ में। आप देखिए उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। तो आप देखिए यह क्या होगा कि यह त या द किसमें परिवर्तित होगा, आधा च में। यह जो स होगा वह किसमें परिवर्तित होगा, छ में। बहुत आसान है। अब इसको देखेंगे तो लिखेंगे उ, त किसमें परिवर्तित होगा, च में। यह स किसमें परिवर्तित होगा, छ में। छ और इसके बाद क्या बच रहा है, वास। उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस श्वास होगा। अब अगला देखते हैं, उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल। अब देखिए त के बाद क्या गया, श्र आ गया। पहले ही वर्णमाला में आपको बताया गया था कि जो श्र बनता है वह बनता है स प्लस र से, यानी कि त के बाद क्या आ गया, स आ गया, वही बात है। तो अब यह कैसे होगा कि यह त जो है किसमें परिवर्तित होगा, यह जो त या द आएगा तो यह च में परिवर्तित होगा, यानी कि इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, च। अब यह जो है स जो है किसमें परिवर्तित होगा, छ में, तो यहां पर होगा छ, यह वाला मात्रा नीचे लग जाएगा, यह ऊपर, तो जो शब्द बनेगा उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्रृंखल होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, सत प्लस शास्त्र। अब देखिए यह जो त है, त या द आएगा तो किसमें परिवर्तित होगा, च में। उसके बाद जो स आएगा वो किसमें परिवर्तित होगा, वो छ में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा, ये निम्न शब्द बन गया, यह शब्द बन गया। तो इस प्रकार जो है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस शास्त्र। तो इस प्रकार जो है नियम जो है 7 में कितने उपनियम थे आपके, जो 6 उपनियम थे, उन 6 उपनियम को पढ़ लिया गया। अब हम देखेंगे अगले जो है नियम को। तो हम देखेंगे
8वें वाले नियम को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। अब देखेंगे नियम नियम 8। नियम 8 क्या है? यदि ई या ऊ के बाद, यदि ई या ऊ के बाद दंत स आए तो दंत स मूर्धन्य स में बदल जाता है। अर्थात जो नियम है आपका कि ई आए चाहे ऊ आए, उसके बाद क्या आता है? स आता है, तो यह जो स है यह परिवर्तित हो जाएगा मूर्धन्य स में। आइए इस पर उदाहरण को हम देखते हैं। नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध। अब देखिए क्या है? नी प्लस सिद्ध। अब नी में कौन सी मात्रा लगी है? न में। न में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की। इसके बाद क्या आ गया? स आ गया, सिद्ध। अब देखिए ई के बाद क्या आ गया? स आ गया, यानी कि ई या ऊ के बाद क्या आता है? दंत स आता है, तो वह किसमें परिवर्तित होगा? यह जो स है परिवर्तित होगा मूर्धन्य स में। इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा निषिद्ध। इस प्रकार निषिद्ध का जो संधि विच्छेद होगा नी प्लस सिद्ध होगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। नी प्लस सेध, नी प्लस सेध। अब देखेंगे इसको, यह जो किसमें परिवर्तित होगा? इसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा निषेध। बहुत आसान है। निषेध का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा नी प्लस सेध होगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण, अभी प्लस सेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि अभिषेक का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा। तो देखिए ई के बाद क्या आ गया? स आ गया, तो ई के बाद अगर स आता है तो यह स जो दंत स होता है वह जो है मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा अभिषेक। अभिषेक का जो संधि विच्छेद होगा अभि प्लस सेक होगा। ठीक है, तो और इस पर उदाहरण देखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे हो गया वी प्लस साध, वी प्लस साध। तो जो नियम आपका है कहता है कि ई या ऊ के बाद क्या आता है? दंत स आता है, तो वह दंत स किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में। अब देखिए यहाँ जो है वह में कौन सी मात्रा है? ई की, यानी ये वाली मात्रा है। उसके बाद क्या गया? स, तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा विषाद। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। अनु प्लस संगी। अब देखिए यहां क्या आ गया? अंतिम वर्ड क्या है? ऊ आ गया। उसके बाद क्या आ गया? स आ गया। तो यह जो स परिवर्तित होगा किसमें स परिवर्तित होगा? मूर्धन्य स में।
तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा अनुसंगी। तो अनुसंगी का जो संधि विच्छेद होगा अनु प्लस संगी होगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। अधि प्लस स्थापना, अधि प्लस स्थापना। अब देखिए अधि प्लस स्थापना, तो इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे अधि, यह किसमें परिवर्तित होगा? मूर्धन्य स में, मूर्धन्य स का आधा होगा। आ थ किसमें परिवर्तित होगा? नहीं, ये गलत हो गया, यह उदाहरण इसका नहीं है। यहां पर हो जाएगा अधि प्लस अधि प्लस स्थाता। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ई के बाद क्या आ गया? स। ई के बाद स आ गया, तो यह जो परिवर्तित होगा वो होगा अधि। यह किसमें होगा? मूर्धन्य स में। यह थ है तो त और थ है, तो यह जो परिवर्तित होगा क्रमशः त जो होगा ट में होता है और थ जो होता है ठ में होता है। अधिष्ठाता। अधिष्ठाता का जो संधि विच्छेद होता है अधि प्लस स्थाता होता है। तो थोड़ा सा ये कठिन है। यह जो होता है इसमें जो है यह जो दंत स होता है मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है, और जो दंत वर्ण और आते हैं वह जो है उसी वर्ग के मूर्धन्य वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यह क्या था, यहाँ इसका उच्चारण क्या था? दंत था, मतलब इसका जो उच्चारण स्थान था वह दंत था, तो स का भी उच्चारण स्थान दंत था और थ का भी। तो यह जो थ परिवर्तित हो जाएगा वह जो है जब यह मूर्धन्य में परिवर्तित होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य में परिवर्तित होता है, तो इसी प्रकार इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धन्य में परिवर्तित हो जाता है। और उदाहरण देखते हैं। युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। अब देखिए युधि प्लस स्थिर, अब देखिए यहाँ क्या है? अंतिम वर्ण क्या है इसमें? ई है, यानी कि यह आ गया। इसके बाद क्या आ गया? स आ गया। तो यह जो स किसमें परिवर्तित होगा? ये दंत स जो है मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा। उसके बाद वाला जो आ रहा है दंत थ आ रहा है, इसका उच्चारण थ का उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है। वो अभी जो है मूर्धन्य वाले वर्ण में बदलेगा, यानी कि थ है तो किसमें बदलेगा? ट में। त है तो किसमें? ट में। तो इस प्रकार शब्द जो बनेगा युधि, इसके स्थान पर क्या होगा? यह जो मात्रा इधर हो जाएगी, यह हो जाएगा ठीक। इस प्रकार युधिष्ठिर का जो संधि विच्छेद होगा युधि प्लस स्थिर होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में यह आ चुका है। इसी प्रकार देखते हैं अगले उदाहरण को। प्रति प्लस स्थापन, प्रति प्लस स्थापन। अब यह जो परिवर्तित होगा यह किसमें होगा? यह हो जाएगा ठापन, इसके पहले क्या जुड़ जाएगा? प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति प्लस स्थापन होगा। इसी प्रकार जैसे प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद दे रहा है, तो प्रति प्लस क्या होता है? था। अब प्रति प्लस स्था होता है, तो यह जो है अब देखिए ई के बाद क्या आ गया? दंत स आ गया। अब यह जो है दंत स किसमें परिवर्तित होगा? मूर्धन्य में, तो हो जाएगा प्रति
स। अब देखिए यह भी किससे उच्चारण होता है, थ का भी उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है। तो यह भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य में। तो इसका जो है जैसे होता है कि त वर्ग, तो त वर्ग होता है त थ द ध न। तो यह क्रमशः परिवर्तित हुआ, ट में, ठ में, ड में, ढ में और ड़ में, ऐसे होता है। तो ऐसे परिवर्तन होता है। यहाँ थ आया है तो यह किसमें परिवर्तित होगा, ठ में। तो प्रतिष्ठा, इस प्रकार प्रतिष्ठा का जो संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस अस्था होगा। और देखते हैं इस पर उदाहरण। सु प्लस समा, सु प्लस समा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, उ आ गया, उ के बाद क्या आ गया, दंत स आ गया। तो यह दंत स किसमें परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा सु, यह मूर्धन्य स में परिवर्तित हो समा। तो जो शब्द बनेगा वह सुषमा बनेगा। सुषमा का जो संधि विच्छेद होगा सु प्लस समा होगा। इसी प्रकार और देखते हैं। सु प्लस स्मिता, सु प्लस स्मिता को का जो संधि होगा क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या आ गया उ और उसके बाद क्या आ गया स। तो यह स किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा सु श मिता, सुस्मिता का जो संधि विच्छेद होगा सु प्लस स्मिता होगा। एक और उदाहरण इस पर देखते हैं। सु प्लस सुप्त, सु प्लस सुप्त। अब देखिए यहाँ क्या है, समय अंतिम और क्या है उ के बाद क्या आ गया स, उ के बाद स आ गया। तो यह जो स किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जो बाद वाला स है वह जो है मूर्धन्य वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा सुसुप्त। इस प्रकार जो है व्यंजन संधि का जो आठवां नियम था, आठवां नियम था कि यदि ई या उ के बाद जो है दंत स आता है तो वह दंत स जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पर जितने भी उदाहरण इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए गए। अब अगले वाले जो है व्यंजन संधि का जो अगला जो नियम है उसको हम देखेंगे। अब देखेंगे नियम 9 को। नियम 9, नियम 9 है यदि मूर्धन्य, यदि मूर्धन्य स के बाद त वर्ग आए तो त वर्ग ट वर्ग में बदल जाता है, बदल जाता है। करा कि यदि मूर्धन्य स के बाद, यानी कि इस स के बाद जो है क्या आता है, त वर्ग आता है। त वर्ग का मतलब आप समझ लेंगे, त थ द ध न आता है। तो यह किसमें बदलेगा, ट वर्ग में बदलेगा।
ट वर्ग में, यानी ट वर्ग में क्या आएगा, ट ठ ड ढ ड़, यह क्रम से इसमें परिवर्तित हो जाता है। यही आपका जो है नियम क्या है, 9 है। तो यह जो स के बाद अगर त वर्ग आएगा तो यह परिवर्तित होगा किसमें, ट वर्ग में, यानी कि यह परिवर्तन जो होगा इसका ट वर्ग में होगा। ट वर्ग में परिवर्तन होगा तो इस प्रकार होगा, ट ठ ड ढ ड़, यानी कि त किसमें होगा, ट में थ, ऐसे क्रमशः जो है परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। उदाहरण देखते हैं। आकृस धन त, आकृस प्लस त। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, मूर्धन्य स, अंतिम वर्ण क्या है, मूर्धन्य स आ गया। अब इसके बाद क्या आ गया, त वर्ग का कोई भी वर्ण आना चाहिए, चाहे त आ जाए, चाहे थ आ जाए, चाहे द आ जाए, चाहे ध आ जाए, चाहे न आ जाए, तो वह जो यहाँ पर जो वर्ण होगा वह क्रमशः जो ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि त आएगा तो ट में बदलेगा, थ आएगा तो ठ में बदलेगा, द आएगा तो ड में बदलेगा, ध आएगा ढ में बदलेगा, और न आएगा तो ड में बदलेगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा आ क्री, यह स क्या है, आधा है। अब यह त किस में बदलेगा, त बदलेगा ट में, तो ट। तो आकृष्ट का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा आकृष्ट प्लस त। इसी प्रकार देखते हैं अगला उदाहरण। विष प्लस नु, विष प्लस नु, विष प्लस नु का संधि विच्छेद क्या हो, संधि विच्छेद दिया है विष प्लस नु। अब देखिए यहां क्या गया, ऐसे होगा विष प्लस नु। तो अब इसका जो क्या गया, मूर्धन्य स के बाद क्या गया, न आ गया, यानी कि कह रहा है कि मूर्धन्य स के बाद त वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो वह जो है क्रमशः जो है ट वर्ग में बदल जाता है। क्रमशः का मतलब कि त होगा तो ट में बदलेगा, थ होगा ठ में बदलेगा, न होगा तो ड़ में बदलेगा। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वी, यह क्या है, मूर्धन्य स का आधा, इसके स्थान पर क्या है, न है तो ड़ में बदलेगा। इस पर कौन सी मात्रा है, छोटा अंक की, तो वो बदलेगा विष्णु। तो विष्णु का जो संधि विच्छेद होगा विष प्लस नु होगा। इसी प्रकार देखते हैं श्री प्लस टी, श्रीस प्लस टी। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, मूर्धन्य स, उसके बाद क्या आ गया, त, यानी कि मूर्धन्य स के बाद त वर्ग का त आ गया, तो यह त वर्ग किस में बदलेगा, ट वर्ग में। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ट। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा श्री, यह आधा स है, यह इसके स्थान पर क्या होगा, ट, और ट पर कौन सी मात्रा, छोटी की, तो ये हो जाएगा सृष्टि। तो सृष्टि का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सृष प्लस टी। इसी प्रकार होगा दृश्य प्लस टी। अब यह त किस में बदलेगा, ट में, तो ट में तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा द्रि अस अट, ट में कौन सी मात्रा, छोटी की, वही छोटी की मात्रा ट में लग जाएगी, तो दृष्टि। तो दृष्टि का जो संधि विच्छेद होगा दृश्य प्लस टी होगा। और देखते हैं इस पर उदाहरण। कृष्णा का संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करना है तो बहुत आसान है। देखिए यहां पर क्या दिया है, यहाँ मूर्धन्य स है, उसके बाद ड़ है, तो यह तोड़ेंगे तो सीधे इसमें तोड़ देंगे कृष्ण। अब जब संधि विच्छेद करते हैं तो ट वर्ग का जो वर्ण आता है वह त वर्ग में बदल जाता है संधि विच्छेद करते समय। तो यहाँ ड़ है तो ड़ है तो किसमें बदल जाएगा, न में। जब संधि विच्छेद करेंगे तो उल्टा हो जाता है, इधर से इधर हो जाता है, तो यह हो जाएगा ना। तो कृष्णा का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा कृष्ण प्लस ना होगा। अब इसको जब संधि बनाएंगे तो यही जो है त वर्ग का जो वर्ण है वह जो है ट वर्ग के वर्ण में बदल जाता है। तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा क्री, यह जो है ना कृष्णा। कृष्णा का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा कृष्ण प्लस ना। और उदाहरण देखते हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
2-3 उदाहरण और देख लेते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस प्लस त, इस प्लस त। अब देखिए इस प्लस त आ गया, यानी कि मूर्धन्य स के बाद क्या आ गया, त आ गया। ये त किस में बदल जाएगा, जब संधि बनाएंगे तो त में बदल जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा इष्ट। तो इष्ट का जो संधि विच्छेद होगा इस प्लस ट होगा। इसी प्रकार देखिए हमें करना है पुष्टि का संधि विच्छेद। अब ये शब्द दे दिया है, इसका संधि विच्छेद करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए इसको सीधे आसान तरीका है इसका करने का। पहले लिखेंगे पुष, यह मूर्धन्य स है, इसको आधा कर देंगे। अब प्लस क्या है, ट है, तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो ट किस में बदल जाएगा, त में, और जो मात्रा होगी वही मात्रा लग जाएगी। तो पुष प्लस टी, पुष प्लस टी जो है किसका संधि विच्छेद हो गया, पुष्टि का। अब इसको जब संधि बनाएंगे इसका तो ये हो जाएगा पु, यह जो है मूर्धन्य स का आधा हो जाएगा। यह त किस में बदल जाएगा, ट में, और त में कौन सी मात्रा, छोटी की, ये छोटी की मात्रा यहाँ तक जाएगी। तो जो शब्द बनेगा पुष्टि। तो पुष्टि का जो संधि विच्छेद होगा पुष प्लस टी होगा। और देखते हैं उदाहरण इस पे। उत्कृष्ट प्लस त, उत्कृष्ट प्लस त। अब देखिए स के बाद क्या आ गया, मूर्धन्य स के बाद क्या आ गया, त आ गया। तो यह त किस में परिवर्तित हो जाएगा, ट में। इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ट। बस जो शब्द बनेगा उसको लिख दीजिए। तो जो शब्द बनेगा उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट का जो संधि विच्छेद होगा वह यह होगा। इसी प्रकार होगा त्रिश, त्रिश प्लस ना, त्रिश प्लस ना। अब यह देखिए मूर्धन्य स हो गया, मूर्धन्य स के बाद क्या आ गया, न आ गया। तो यह न किस वर्ग का है, त वर्ग का अंतिम मोड़ है। तो यह जो ट वर्ग के अंतिम मोड़ में बदल जाएगा। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा तृष्णा, तृष्णा। तो इस प्रकार जो है आज जो है हमारा व्यंजन संधि समाप्त हो गया। व्यंजन संधि में जो 9 नियम थे, जितने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो जो नियम, वो लगभग आपको सब पढ़ा दिए गए हैं। आप जो है व्यंजन संधि का केवल अभ्यास करते रहिए। जो जितने भी वीडियो हमारे जो व्यंजन संधि पर बने हैं उन वीडियो को देखते रहिए। बार बार जितना आप देखेंगे उतना ज्यादा आप जो है उसका जो है संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यंजन संधि होता है और जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि और व्यंजन संधि में यह अंतर यह है कि व्यंजन संधि के जो नियम होते हैं वो याद नहीं होते हैं। स्वर संधि में क्या है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचों के नियम आपको आसानी से याद हो जाते हैं। जबकि जो है व्यंजन संधि में जो है 9 नियम है, और 9 नियम में है उसमें अनेक उप नियम है। इस प्रकार जो है जब हम उसको याद करना चाहते हैं नियम, तो नियम याद नहीं रहता है। इसलिए जो है सदैव जो है हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है। चूंकि ज्ञान के साथ अगर अभ्यास नहीं होगा तो आप जो है परीक्षाओं में उस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। क्योंकि अभ्यास नहीं होगा तब उस चीज को आप क्या होंगे, भूल जाते हैं। इसलिए जो है ज्ञान के साथ जो है अभ्यास की भी जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात है सील पर पड़त निशान। इसलिए जो है ज्ञान के साथ अभ्यास, निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो है आप अभ्यास, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने आसानी से जो है आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज जो है व्यंजन संधि समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे विसर्ग संधि को लेकर। आज बस इतना ही, धन्यवाद।